जिन अभावों में कमियों में दुनिया में व्यक्ति जी नहीं सकता, कुछ जीव उन अभावों में भी बहुत अच्छी तरह जीते हैं। अपन शरीर यदि अपना साथ नहीं दे तो अपन बोलते हैं कि हम मर गए, लेकिन सिद्ध आत्मा शरीर के बिना भी अनंत काल तक वो जिंदा है। जिंदा कहा उनको, मरे हुए नहीं कहा। सिद्धों को कोई मरा हुआ नहीं बोलते, निर्वाण बोलते हैं। और वे शाश्वत हैं, कभी कोई भी किसार का मरण उनको नहीं होता। और अपन लोगों को यदि शरीर नहीं रहे तो अपन को मृत घोषित कर दिया जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? कौन उनको शरीर के बिना भी जीवित रखे है? अपना शरीर चला जाए तो अपना जितना ज्ञान है ये सब नष्ट हो जाएगा। जितना अपन ने ज्ञान, मुनि धर्म सब कुछ किया है, सब खत्म हो जाए। जैसे ही अपना शरीर छूटता है, दूसरी जगह अपन जन्म लेते हैं, फिर ज्यों के त्यों बुद्धू के बुद्धू। यहाँ आर से लेकर पढ़ा था, MA, MSc, MA, B.Ed सब करके पूरी ऊंचाइयां तक पढ़ाई की। और मरने के बाद फिर जहाँ जन्मे फिर पढ़ो, अनार का एप्पल का, फिर पढ़ो। अरे भाई, जितना पढ़ लिया उतना तो अगले भाव में मिल जाए। नहीं, यानी इतना जो ज्ञान था ये सब शरीर के अधीन था। और शरीर के अधीन जो ज्ञान होता है वो सब ज्यों का त्यों इतना बड़े उम्र वाले बन गए, मरने के बाद फिर वही बालक बन गए, फिर वही गंदगी, फिर वही बालकपना, फिर बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो, फिर वही कहानी। आखिर ये क्या है ये तमाशा दुनिया का? अब अपन कहें कि प्रकृति का ऐसा नियम है कि एक भाव के लिए ही देती है, बाद में सब यहीं जमा करा लेती है, ऐसी। लेकिन ये अपना प्रश्न कोई करता है तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो बिना शरीर के भी ज्ञानी हैं, बिना शरीर के भी सुखी हैं, बिना शरीर के जो कुछ उन्होंने पाया वो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। ऐसे जीव हैं अनंत अनंत। सिद्ध परमेष्ठी जिसे कहते हैं, जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया कभी नष्ट नहीं होना। बिना शरीर है नहीं, शरीर रहित कहा उनको, अदेहज कहा। तो जब ऐसी दशा है तो विचार अपन को करना है, इसको नियत पे नहीं छोड़ सकते, नियत धारा पर नहीं छोड़ सकते कि प्रकृति का ऐसा नियम है। यदि प्रकृति का नियम है कि शरीर के साथ ही तुम ज्ञानी रहोगे, शरीर के साथ ही तुम सुखी रहोगे, शरीर है तो सब कुछ है, ये प्रकृति कहती है कि नहीं, मेरा ये नियम नहीं है, मैं शरीर के बिना भी सुखी कर सकता हूं, शरीर के बिना भी तुम ज्ञानी रह सकते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं? आप अपनी भूल पहचानो। आपकी कहीं ना कहीं भूल है जो आपको शरीर सुख पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है। शरीर के बिना आप कोई अस्तित्व नहीं है, आप कहीं ना कहीं से विकलांग हैं। आप क्यों ले रहे हो? आपकी भूल सुधारो क्या है? और सिद्ध परमेष्ठी ने वो भूल सुधार ली। वो कहते मैं शरीर के बिना भी सुखी हूं, बहुत ज्ञानी। जो ज्ञान है कंचमात भी कम नहीं होना। क्या कारण रहा होगा? कौन उनको जिंदा रखे है? कौन उनको एनर्जी दे रहा है? ओहो, बहुत बड़ी बात है। उनकी जब भूल सुधार की प्रक्रिया देखना क्या हुआ, वो ज्ञायक भाव में चले गए, वे ज्ञायक भाव में चले गए। उन्होंने सब भेद छोड़ दिए, कौन मेरा कौन पराया, मैं क्या, एक महासत्ता का विषय बना लिया। बस जान रहे हैं दुनिया को
न किसी को बनाने का भाव, न किसी को मिटाने का भाव, न कुछ देने का भाव, न कोई लेने का भाव। सारे जीवों के प्रति उनकी एक ऐसी आत्मीयता जाग गई कि महासत्ता पर पहुंच गए। वो ऐसी दृष्टि पर पहुंच गए कि नहीं, दुनिया में किसको हम अपने उपयोग में लेवें, मैं किसको अपने एहसान के नीचे दबाऊं और किसका एहसान के नीचे मैं दबूं। उन्होंने एक साधना की, ना मैं किसी से कुछ लूंगा और ना किसी को मैं कुछ दूंगा। देता हूं तो अहंकार जागता है, लेता हूं तो दीन भाव जागता है। यदि मैं किसी को कुछ दूं तो मुझे अहंकार आएगा कि मैंने इसको दिया, और यदि मैं किसी को लूं तो दीन भाव आएगा कि मैं पर के अधीन जी रहा हूं। तो उन्होंने एक ऐसी ज्ञायक शक्ति जगाई सब जीवों के प्रति। उन्होंने भावना भाई, दो भावनाएं भाई। पहली भावना भाई कि भगवान मैं इतना शक्तिमान हो जाऊं कि मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। ज्ञान में, मन में, वचन में, खुशी का सहारे में सेल्फ, अपने आप में जो कुछ हूं मैं अपने आप में पूर्ण हो जाऊं। मुझे कभी अधूरेपन की अनुभूति ना हो, मुझे कभी सहारे की अनुभूति नहीं हो कि इसके बिना मैं नहीं चल सकता हूं। मन में भी भाव नहीं आए कि मेरा मन अधूरा है। किसी भी तरफ से मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़े, ऐसी शक्ति पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब उनको जिनवाणी के माध्यम से पता चला ऐसा करने का एक उपाय है, बहुत रिस्क उठाना पड़ेगी, वो कहते सब उठा लूंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा, सब कर लूंगा मैं। सियालनी खाएगी खा जाएंगी, अग्नि जलेगी जल जाएगी, घानी में पिलोगे पिल जाओगे, जो तुम्हें कहना हो करो, बस मुझे एक बार वो शक्ति चाहिए जिसमें हमें फिर बाद में किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। मंजूर कर दिया, फार्म भर दिया, मुझे मंजूर है, जो करोगे मैं चीपुट नहीं करूंगा। मूक माटी में पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा कि माटी पैरों से रुनते रुनते इतनी थक गई, पद दलित, मिट्टी का नाम है पद दलित, कि जो देखो वो मुझे पैरों से रौनता है, मेरा कभी उद्धार होगा कि नहीं। तो प्रकृति से कहा, हे माटी, हो सकता है, हो सकता है, मार्ग है, मुझे कभी, मैं पद दलित माटी कभी उत्थान प्राप्त कर पाऊंगी। बोले कर सकते हो, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। माटी तो पैरों से रुनते रुनते इतनी थक चुकी थी, इतनी चूर हो चुकी थी, इतनी अपमानित हो चुकी थी कि उसने कह दिया मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे उद्धार का रास्ता बताओ। बहुत सुंदर चित्रण पूज्यवर ने मूक माटी में संसारी प्राणी को दिया। जब संसारी प्राणी दुखों से घबरा जाता है तो कहता मैं कुछ भी कर लूंगा, मरना पड़े बोले मर जाऊंगा, आप जो कहो वो सब कर लूंगा, मैं घबरा गया हूं। बोले तार पे चल लेगा, बोले चल लूंगा, उन शेरों से बचाओ जो नीचे। उदाहरण कितना बढ़िया था। अब वो बकरा कह रहा है कि बकरा कभी तार पे चल रहा है, अपन ही नहीं चल पाए, अब बकरा क्यों चाल पे चल गया। वो कहता है बस मैं तार पे चल लूंगा, आग में चल लूंगा, लेकिन नीचे क्या खड़े कर दिए थे उस मधारी ने सर्कस में, हैं? दोनों तरफ दो शेर खड़े कर दिए थे। अब वो सोचता पीछे भी शेर, आगे भी शेर और नीचे भी शेर, ऊपर सब तरफ शेर ही शेर खड़े, और मदारी कह रहा तार पे चल, वो तो पीछे, और पीछे शेर, नीचे देखूं तो अब वो गिरे कैसे, क्योंकि नीचे गिरता है तो शेर दहाड़ रहा है, इस तरफ गिरता है तो एक शेर, अब दोनों शेरों के बीच में अब बकरे के पास रास्ता क्या, एक तार फ्री है बस, चारों तरफ शेर है, बस तार पे चल रहा है। अब वो मौत से इतना डर गया, इतना घबरा गया कि वो कहता है कुछ भी करा लो, लेकिन बस मुझे मारो मत, मुझे जिंदा रहना है। एक बीरबल की ऐसी कहानी आती इसी में। बादशाह ने कहा, बोले एक बकरा तुम्हें देता हूं, इसको खूब खिलाना है जम के,
लेकिन ध्यान रखना, ना इसका वजन बढ़े और ना इसका वजन घटे। और खिलाना खूब जम के, वजन घटना नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। सब लोग कहते साहब खिलाऊंगा तो वजन तो बढ़ेगा, नहीं खिलाऊंगा तो घटेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वजन घटना है और ना वजन। सब थक गए। तो बीरबल ने कहा कि साहब ये तो बहुत अच्छा काम है। बोले क्या? बोले एक शेर और ला दो। तो उसको खूब खिलावे और सामने शेर बांध दिया। तो कहा कि वो शेर की तरफ देवे तो खून सूख जाए। 6 महीने में ना उसका वजन घटा और ना उसका। संसारी प्राणी के सामने जब भय आ जाता है, घबरा जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार है। एक तार पे बकरा चल जाए, वो भी बंदर बैठा है, हाँ, एक तार के ऊपर अपन ही कहीं कोई चल, कौन चला रहा है उसको भय है। हाँ, और उसके 4 टांग 2 टांग वाला ही तो भी वह है उसके लिए। और खुर भी नहीं, उसके तो खुर हैं, उंगलियां भी नहीं कि पकड़ के चल जाए। वो झूल जाएगा, ऐसा भी नहीं, अपन तो ऐसा है झूल जाएंगे। घूम भी रहा है, सब करने को तैयार है। कौन करा रहा है? वो शेर करा रहा है। फिर दोनों तरफ जो शेर खड़े हैं वे कहते हैं चल भाई चल, एक रास्ता है। ऐसे ही व्यक्ति जब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी करा लो, मैं इस संसार से थक चुका हूं, मैं संसार से बाहर जाना चाहता हूं। मुनि महाराज क्यों मुनि बन जाते हैं? वो कहते हैं हम सब कष्ट उठाने को तैयार हैं, जो तुम कहो सब कर लूंगा, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना। बस एक ऐसी प्रतीति, सम्यक दर्शन होने के पहले उसको एक ही आता है, कहां जाओगे? बोले कहीं भी जाऊं, दुनिया में कहीं जाऊं। ये जितने भगोड़े होते ना, ये तुम्हारे घर से पूछते बस इस घर में नहीं रहना। कहां जाओगे? स्टेशन तक भी पता नहीं उनको कहां जाना है। बोले कहां जाओगे? बोले जहां की ट्रेन पहले आ जाएगी। अब मरने के लिए भी कोई ट्रेन नंबर देखा जाता क्या? कि नहीं उसी नंबर ट्रेन से कटूंगा मैं, अरे कहीं भी कूद जाएगा। और भागने वाले भाग तो जाते हैं, उनको कोई पता नहीं रहता। देखो तुम भागोगे कि बंबई में जाकर होटल में कब बसी धोना पड़ेगा? बोले धो लूंगा। गजब, क्या धो लूंगा, लेकिन यहां नहीं रहोगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव कहता है तुम्हें इतने कष्ट उठाना पड़ेंगे, तुम अमर बन जाओगे, पूज्य बन जाओगे, देख लो ये कष्ट उठाना पड़ेगा। बोले कह दिया ना सब करने, मौत भी हो सकती है। बोले मंजूर है, पर मुझे इस संसार से तरना है। मूक माटी ने भी कह दिया कि मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे पद दलित नहीं रहना। तो प्रकृति ने कहा उपाय है, लेकिन कष्ट बहुत है। बोले क्या कष्ट? पहले तो तेरे ऊपर गैंतियां चलेंगी, फर्स्ट एंड फर्स्ट गैती चला, मिट्टी को खोदना पड़ता ना। आचार्य जी को बड़ा पूरी प्रक्रिया बड़ी लिखी। मैं समझता हूं कि कोई उनका एक बताते मित्र कुमार था। बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कोई ऐसा ही कुमार था या राव था, कुछ कुमार था। वो कुमार के यहाँ दोस्ती के यहाँ उन्होंने सब देखा होगा कैसे मिट्टी लाते हो। पूरा मूक माटी के अंदर ऐसा चित्रण किया जैसे महाराज जी पक्के कुमार हो। एक एक चीज बारीकी गए ना, कुमार की एक भी चीज। अब ये तो पक्का है कि मुनि अवस्था में तो वे गए नहीं। बचपन में एक कुमार उनके मित्र था, उस कुमार के यहां देखते होंगे पूरा चित्रण किया। बोले गैंती चलेंगे पहले मिट्टी निकालने में। गैंती देख ले, यदि तुझे महान बनना है। मिट्टी कहती मंजूर है। फिर फड़ुआ चलेंगे बोले मंजूर है। फिर ला करके तुम्हारे ऊपर दुर्मठ होता है ना, मिट्टी को कूटा जाता है, बिल्कुल भारी, हड्डी पसली बिल्कुल एक कर दी जाएगी। माटी थोड़ी घबराई, वहां मूक माटी में लिखा महाराज ने। फिर माटी कहती मंजूर है, मेरा उद्धार होना चाहिए, बस मंजूर है। अभी ध्यान रखना, इतना ही नहीं, फिर पानी में डालकर गारा बना जाएगा और पैरों से रोंदा जाएगा।
उस माटी को पैरों से रुंधवाता किसान। पहले पहले आज की बात अलग है कि वो मशीन चल गई। पहले तो कुम्हार क्या करता था, जब मिट्टी बनती थी तो पैरों से रौंदते थे। मुख माटी में लिखा, देख ले पैरों से रौंदा जाएगा, फिर मत बोलना कि मेरा अपमान हो रहा है। वहां तो पैर पड़ते थे, यहां तो पैर पटके जा रहे हैं। तो फिर बाद में चिल्लाए कि मैं तो वैसे ही पद्दलित थी, यहां और पैरों से कुचला जाएगा। वो कहती मंजूर है। बाद में देख ले चक्कर आवे तो फिर बाद में शक्कर मत मांगना, चाक पे घुमाया जाएगा, चाक पे। तो कहती मंजूर है। मरता क्या नहीं करता, कम से कम पद्दलित से। फिर ध्यान रखना, कुमार बनाएगा कच्ची अवस्था में और जम के ठोकेगा पीटेगा वो घड़ा बनते समय। तो ठाप भी आचार सिंह लगवाए, वो ठोक 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 वो। इसके बाद ध्यान रखना, अब अग्नि में सीधा झोंक दिया जाएगा हवा में। देख ले महान बनना है, आग में मैं जल जाऊंगी तो अब वो तो हो सकता है। अंत में माटी ने कहा मुझे मंजूर है। फिर बाद में जब निकल के आती है, फिर ध्यान रखना, इतने के बाद भी पास हो जाए कोई नियम नहीं। अग्नि की भी अग्नि परीक्षा, एक अध्याय लिखा अंत में उन्होंने, अग्नि की भी अग्नि परीक्षा। जब मटका सारी दुनिया अग्नि में शुद्ध हो जाती है, लेकिन दलित को यदि उत्थान बनना है, ऊंचा जाना है, तो फिर अग्नि की भी अग्नि परीक्षा। हवा में से निकल आया मटका, खरीदने वाला आया आकातीत को, आकातीत अक्षय तृतीया को होता है ना, उसका विशेष महत्व होता है शायद नए घड़े का, आकातीत को लाते। तो लाने वाला मटका सोचता है अब ये ले जाएगा मुझे और ये सिर पर डाल देगा, सिर पर रख के लाएगा, पानी भरेगा, हमें अच्छे से संभालेगा। लेकिन उसने तो खरीदने की अपेक्षा मटका उठाया, ठोक ठोक ठोक। तो अब मटका सोचता है अब कौन सी परीक्षा, अब कौन सी परीक्षा। बड़ा मजेदार आचार्य सिंह चिंतन किया और थोड़ी झन झन की आवाज आई, ए पटक पुनः जा माटी में, सारे गामा पाधी ना, सारे गधा पानी पी गए। इतनी लंबी यात्रा करके भी यदि एक दरार उसमें आ गई तो ध्यान रखना तू फिर माटी में चली जाएगी और खप्पड़ बन करके कोई भिखारी के हाथ में भी नहीं जाएगी। कितनी चूल पर अंत में पहुंच गई, अग्नि परीक्षा हो गई, मात्र वहां एक दरार आ गई, फिर उस मटके का क्या करते हो, फेंक। हो सकता है सांप सीढ़ी है ये जिंदगी, सांप सीढ़ी होती ना, वो सांप चढ़ते 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 जाता है और अंत में जहां महल आता है वहीं सबसे बड़ा सांप बैठा है, सबसे बड़ा, कि वहां गोटी पड़ी आराम से सीधा नीचे आता है सांप सीढ़ी वाला, निगोद में आ जाता है। देख लो, रिक्स उठाना हो तो उठाओ। माटी कहती है चलो ये दाव लगाता हूं, मंजूर है। और उसमें पास हो गया। मात इतनी सी ललक थी कि मैं पद दलत से आज जो मुझे पैरों से रौंद रहा है, एक दिन में इसके सिर पर बैठना चाहता हूं। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंद है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। पर इतनी ऊपर सिर पर पहुंचने के लिए साधना कितनी बड़ी है, कितने कष्ट। ये उदाहरण संसारी प्राणी को दिया है। तुम लोग कहते हो महाराज तुम कैसे सहन कर लेते हो इतने सारे कष्ट, कैसे सहन कर लिया सुकमाल मुनि ने शेरनी के पंजे, कैसे सहन कर लिए सुकौशल ने शेरनी के पंजे, कैसे सहन कर ली गज कुमार ने सिगड़ी की आग, कैसे सहन कर लिया पांडवों ने गरम गरम आभूषण, कैसे सहन कर लिया 500 मुनियों ने घानी में पिल गए, चीपुट नहीं बोले,
कैसे कर लिया चलाती पुत्र ने, आंखें निकाल करके नमक भर दिया। चीकुर नहीं बोले, बोले जो करना हो करो, मुझे संसार में नहीं रहना। कितने कष्ट साधुओं को उठाता है मात्र एक बात पर, मुझे संसार में नहीं रहना, बस जो तुम कहो सब करने को मंजूर हूं, कितने भी तुम्हें जो करना हो करो। सारे भय दिखाते, शास्त्रों में मुनि बनने वाले को देखकर सारे भय दिखाए जाते हैं। देख ले ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो कहता है सब मंजूर है, कह दिया ना मैंने, मृत्युआपी, मुझे मरना पड़े तो मरूंगा। सारी चमड़ी छील करके तुझे कोई उपसर्ग करेगा, देवता के तो उपसर्ग, हाँ देवता आंखें आंखें निकाल लेता है, खाने नहीं देगा। देव का तो उपसर्ग हो सकता है, झाड़ा फूंकी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो झाड़ा फूंकी है, आ जाए तो तुम्हारी तो झाड़ा फूंकी हो सकती है। मुनि महाराज को भूत लग जाए तो कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, हाँ कोई झाड़ा फूंकी नहीं, कोई विधा प्रावधान नहीं लिखा, कोई ना नींबू है, ना मिर्ची है, ना लौंग है, ना इलायची है। हाँ उपसर्ग सहन करो, देवकृत घनघोर उपसर्ग। आ जाए कोई धरणन पद्मावती, आ जाए, नहीं तो पिटो। हाँ वो तो पारसनाथ से बच गए, अपने ऊपर तो एक ही सिला फेंक देता तो अपना तो पापड़ हो जाते। उन सिलाओं को देख कर राम नाम सत्य हो जाता। कोई बचा, ये हो सकता है, मंजूर है। क्या बात, ऐसा क्या घृणा हो गई संसार से, ऐसा क्या संसार में उसने देख लिया जो हर कष्ट के सामने कहता है मंजूर है। मैं जब साधु के कष्टों की चर्चा देखता हूं तो मैं देखता हूं शास्त्रों में बड़े बड़े उपसर्ग विजेताओं को, हम तो कोई ज्यादा उपसर्ग नहीं जीत पाते, कि आखिर इनको ऐसी क्या घृणा हो गई संसार से कि कड़ाके की ठंड में क्या घृणा हो गई कपड़ों से, जो ठंड में ठुठुर रहे हैं, जम रहे हैं। आदिनाथ 1000 वर्ष बर्फ की शिलाओं पे खड़े हैं। बताओ बर्फ की शिलाओं पे खड़े होने का कष्ट कितना है, बताओ भाई। यदि 10 मिनट को हाथ पे बर्फ कर रहे हैं तो अपने हाथ जम जाएगा। यदि ठंडी आइसक्रीम भी हाथ पे रख दो ना तो उंगलियां अकड़ने लग जाती हैं। उनको क्या घृणा हो गई ऐसा अग्नि से, क्या हो गया उनको, क्या उनको कपड़ों से इतनी घृणा हो गई कि वो ठंड का कष्ट उठाने को तैयार हैं लेकिन एक कपड़ा स्वीकार करने को तैयार नहीं। कोई ना कोई ग्लानि तो हो गई है, कोई ना कोई सदमा तो बैठा है, कोई ना कोई दुर्घटना तो हुई है, कोई ना कोई भय तो आत्मा में जागा है जो बर्फ की शिलाओं से भी ज्यादा कष्टदायी है। ओहो समझो महानुभाव, बर्फ की शिलाओं पर बैठना उनको कष्टदायी नहीं लग रहा है, लेकिन एक रजाई लेना उनको कष्ट, उनको दिख गया है कोई ये शिलाओं का कष्ट ज्यादा नहीं, रजाई का कष्ट। अरे नाम ही मत लेना, नाम ही मत लेना, मन में भी भाव नहीं। अग्नि जला दो, अरे नहीं नहीं मैंने अग्नि देख लिया है, ये कष्ट कोई ज्यादा नहीं। क्या बात है, इतनी घृणा करने से क्या आखिर इनको दिखा होगा और आप लोगों को क्या नहीं दिख रहा है। आप भी कपड़ा ऐसे उड़ रहे हैं, सिलवाते हैं, नए बनवाते हैं, ठंड आ रही है, शॉपिंग करते, सब करते हैं, और ये उनको क्या हो गया, उनको क्यों इतनी घृणा हो गई, ऐसा क्या परिवार से घृणा हो गई। दुनिया तो परिवार के लिए मरती है और ये परिवार की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखते। आखिर क्या घृणा हो गई इस परिवार में, उनको कौन सा दुख दिख गया। बेचारे माँ बाप रो रहे हैं, ऐसे माँ बाप नहीं तो, खोटे माँ बाप नहीं थे महावीर के, खोटे माँ बाप नहीं थे सुकौशल के कि भाई क्या करें, हम बाप खोटा है, माँ बाप खोटे हैं, शराबी है, जुआड़ी हैं, गंजेड़े भंगेड़े हैं, ये सब हैं, इसलिए बाप से, ओहो क्या प्यारे बाप थे। सुकौशल की माता देखो क्या प्यारी थी, क्या नहीं कर रही थी बेटे के लिए, सब कुछ करने को तैयार थी। माता तसला देखो कितना प्यार करती थी,
कितना प्यार। पर महावीर को क्या दुख दिख गया उस मां के प्यार में। मां रो रही है, 64 धार बहा रही है, प्राणों से प्यारा। यदि मां से कहती मां, यदि महावीर अपने मां से कहते मां तेरे प्राण चाहिए, तो मुझे तो देता कि मां दे देती, इतना चाहती थी। बेटा प्राण बात है, ये ले, दे देते। लेकिन क्या दिख गया महावीर को, क्या दिख गया उन साधु संतों के उस मां के प्यार में। दुख का आर्णव, दुख का सागर क्या दिख गया। दुनिया को मां के आंचल में सुख दिख रहा है, और एक आत्मा वो है जिसको मां के आंचल में दुख दिख रहा है। क्या दिख गया, क्या दिख गया। इस शरीर में स्त्रियों के प्रति इतनी घृणा क्यों। दुनिया स्त्रियों को मरती है, मरने को तैयार होती है। रावण जैसे देखो, 16,000 स्त्री के बाद भी स्त्री के लिए मरने मारने पर उतारू हो गया। और वो क्या है, महावीर के लिए सामने कुंडली लेकर कन्याएं खड़ी हैं, राजकुमारी खड़ी है, पारसनाथ के लिए प्रभावती खड़ी है। इतने संबंध आए, इतनी घृणा। आखिर दुनिया को स्त्री में क्या सुख दिख रहा है, और महावीर को स्त्री में क्या दुख दिख गया। समझो बात को, क्या दिख गया उनको। वो कहते नहीं, देख ले, यदि तू संयम धारण करेगा तो। बोले सब मंजूर है, लेकिन स्त्री नहीं। कष्ट मंजूर है, धानी में पिलना मंजूर है, लेकिन मेरे जीवन में स्त्री नहीं आएगी। ऐसी क्या घृणा हो गई, ऐसा क्या स्त्री में दुख देख लिया। और तुम्हें क्या स्त्री में सुख दिख रहा है जो मर रहे हो। बोलो बंधु, तुम सही हो कि महावीर सही है? तुम्हें क्या दिख रहा है और उनको क्या दिख गया। बस इसी का नाम है भेद विज्ञान। लोग पूछते हैं कि प्रथमान युग का भेद विज्ञान क्या। लोगों ने पूछा महाराज जी भेद विज्ञान के अध्यात्म में। नहीं, भेद विज्ञान प्रथमान युग का। प्रथमान युग का भेद विज्ञान क्या। इन महापुरुषों की कथाएं पढ़ करके अपने को तोलो, मुझे क्या दिख रहा है, उनको क्या दिख गया। जो मैं मर रहा हूं और वो छोड़ रहे हैं। जो कल ही बात कही थी या परसों, विद्युत चोर को क्या दिख गया। विद्युत चोर यही तो भेद विज्ञान किया। बोले मैं इस धन के लिए मर रहा हूं और ये धन को छोड़ रहा है। मैं मर रहा हूं इस धन के लिए और ये धन को छोड़ रहा है। आखिर क्या है, मुझे इसमें क्या दिख रहा है और उसको क्या दुख गया। दुख का, इस धन में दुख क्या है जो ये छोड़ रहा है, और इस धन में सुख क्या है जो मैं रात में चोरी करने आया हूं। ये प्रथमान युग का भेद विज्ञान है। प्रथमान युग ऐसा शुद्ध, इसलिए सब आचार्यों ने कहा पहले प्रथमान युग का भेद विज्ञान करो। ये अध्यात्म ग्रंथों का भेद विज्ञान करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। आप ग्रस्तों को सबसे पहले प्रथमान युग का भेद विज्ञान होना चाहिए कि जो महापुरुष जो हैं जिनको तुम पूज्य मानते हो उनसे तुलना करो। तुम्हें क्या दिख रहा है, उनको क्या दिख गया। बस इतनी सोच लेना। कोई भी राग आपको जागे, मां बेटे का राग जागे, तो तुरंत देखना महावीर को क्या दुख दिख गया था अपनी मां में, और मुझे क्या सुख दिख रहा है अपनी मां में। भेद विज्ञान करो। महावीर को क्या दिख गया था इसी स्त्री में जो स्वीकार करने को तैयार नहीं, और मुझे क्या दिख गया कि अपनी को छोड़कर पराई पर भी नजर जा रही है। समझो ये भेद विज्ञान है। क्या दिख गया उनको कि जिनके लिए कन्या खड़ी है सामने और आंख नहीं उठ रही है, और यहां क्या हो गया जो अपनी को छोड़कर पराई पर ध्यान जा रहा है। रावण यदि ये भेद विज्ञान कर लेता, चिंतन करो क्या है उनको। और महावीर तुम्हारे महान हैं, तुम्हें सावधान रहना है कि मुझे भली गलत हो सकता है, लेकिन महावीर को जो दिखा वो गलत नहीं हो सकता। मुझे जो दिख रहा है वो गलत हो सकता है, लेकिन महावीर ने जो देखा, अपना देखा हुआ गलत हो सकता है कि नहीं। बोलो, हो सकता है, लेकिन महावीर का देखा हुआ
गलत नहीं लिखा। अब तुलना कर लो भेद विज्ञान का। यही धन दौलत में उनको क्या घृणा हो गई कि एक कौड़ी उठाने को तैयार नहीं। और इसमें क्या हमें दिख रहा है जो हम एक कौड़ी के लिए मरने मारने को तैयार है। विद्युत चोर का बस यही भेद विज्ञान हुआ। उसने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उसको कोई उपदेश नहीं मिला था, बस एक भेद विज्ञान, मैं जिस कौड़ी के लिए मरने और मारने को तैयार हूं वही धन दौलत के लिए जम्मू कुमार छोड़ने को तैयार है। इसको तो चोरी भी नहीं करना, इसके तो घर में है, इसका मालिक है, मैं तो चोर हूं, ये मालिक होकर स्वीकार नहीं कर रहा है और मैं दूसरे के धन को मारने के लिए चोर बनने को तैयार हूं। भेद विज्ञान चालू। जब भी तुम महापुरुषों की कथाएं पढ़ो यही भेद विज्ञान चालू करना। आखिर क्या आप उठा के देखिए, आप हर चीज में देखिए, आपको चलते हैं, जूते पहनते हैं, कांटा चुभ जाएगा। आखिर इनको जूतों से क्या घृणा हो गई? जो दिगंबर जैन मुनि पैरों से खून रिस रहा है, पैर कट गए हैं, खून बह रहा है। महाराज पैर कट रहे, खून गिरा, एक थोड़ी सी चप्पल नहीं, नहीं चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, तो ये पैर कट जाए, बोले टूट जाए, पैर कट जाए। आखिर उनको जूतों से क्या घृणा हो गई? और तुम्हें क्या हो गया कि तुम जूतों से इतने अनुरागित कि रसोई तक पहन रहे हो? यानी जूते तुम्हें क्या सुख आ रहा है कि वो रसोई तक पहुंच गए, भोजन में भी पहुंच गए, पढ़ाई में भी पहुंच गए। और महावीर को क्या दुख नजर आ गया कि पैरों में छाले पड़ रहे, जंगल में, घनघोर जंगल में। वहां भी वो कहते हैं जंगलों के कांटे पर मंजूर हैं लेकिन जूते नहीं। नहीं नहीं महाराज जी थोड़ा पहन लो, यहाँ कांटे बहुत हैं। नहीं नहीं, तो कांटा लग जाएगा। बोले लग जाएगा। पैरों में सड़ जाएगा। बोले सड़ जाएगा। चाइट क्या बोलते हो चाही पड़ जाएगी, पड़ जाएगी, पैर काटना पड़ेगा, कट जाएगा, लेकिन जूता नहीं। इतनी क्या नाराजगी है जूतों से, इतनी क्या घृणा हो गई जूतों से? ऐसी क्या उन्होंने देख लिया उन जूतों में जो सब कष्ट सहने को तैयार हैं लेकिन जूते नहीं? ऐसा भोजन से क्या हो गया? भोजन ही नहीं करने उठते। यहां तो 1 घंटे खाने के बाद भी थोड़ा कोई मजेदार दिख जाए तो है। और उनको क्या घृणा हो गई? पूरे 56 भोग लेके लोग खड़े हैं और लेने को तैयार नहीं। 3 अंजलि गन्ने का रस लेके बैठ गए, सब खड़े हैं। आखिर भोजन ने क्या बिगाड़ा बेचारे से? भेद विज्ञान करो। साधु का आहार ऐसे ही देखने नहीं जाया जाता है। लोग कहते हैं साधु का आहार देखना देना ये क्या है? ये तो क्रिया है चरणानुग की। उन मूर्खानंदों से मेरा कहना है ये सच्चा भेद विज्ञान है। लोग ये कहते आहार देना करना ये तो मात्र जड़ की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, व्यवहार की क्रिया है। अरे सच्चा भेद विज्ञान। मुनि राज जब आहार देके देख रहे हैं, देखो क्या ले रहे हैं। हम भोजन के लिए मरते हैं, लड़ते हैं, और ये मार थोड़ा बहुत ले लिया। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तज पोस दे तज रसन को। आचार्य जी का देख लो अपने आप। और अपन लोग वेद विज्ञान करो, देखने जाओ वहां पर हम मरते हैं और ये सब लिए खड़े हैं। शायद हम लोगों को कोई आप लोग आहार देते नहीं होगे, बेचारे क्या करें। ध्यान रखना, दिगंबर मुनि को जो आहार मिलता है वो तुम्हारे घर में तुम्हारी श्रीमती तुम्हें भी नहीं देती। ठन ठन गोपाल मुनि के प्रति इतना भाव जागता है, जिनके लिए लेकर खड़े हैं सब हटा देते, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। आखिर क्या भोजन से घृणा हो गई? भेद विज्ञान करो। उनको क्या इस भोजन में पाप दिख गया, इस भोजन में क्या कष्ट दिख गया जो भोजन से घृणा हो गई? दिगंबर साधु बस चले तो जीवन में आहार को नहीं उठे। इतनी घृणा है भोजन से, इतनी घृणा है, अंदर से कह रहा हूं।
इतनी घृणा है भोजन से। यदि कोई व्यक्ति ये कहे, मेरे से कोई कहे कि देखो मोक्ष मिल सकता है तुम्हें, या एक वरदान मिल सकता है कि जिंदगी में कभी तुम्हें हार नहीं करना पड़ेगा तो भी जिंदा रहोगे, और या एक है कि मोक्ष मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, तो ये दे दो कि हमें कभी जिंदगी में हार नहीं करना पड़े। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये पेट की भूख ये खतरनाक है। 4000 साधुओं को भ्रष्ट कर दिया। ऋषभदेव के समय ये 4000 साधु किस लिए भ्रष्ट हुए भैया? है भूख के कारण। अकाल में मौत हो जाए, उसमें मर जाए, बेहोश हो जाए, कामा में चले जाए। यदि हम लोग आहार नहीं करें तो अभी बेहोश हो जाएंगे, कामा में चले जाएंगे। हाँ, एक ही से हारा है, आहार से बस, और बाकी सब में विजय हूं मैं, बहुत चिंता मत करना। बस एक जगह पराजित हूं कि इसके बिना बहुत डर लगता है, मन करता है लेकिन पित्त बढ़ जाए, मुनिवत एक तरफ रखा रह जाए, गर्मी चढ़ जाए, पागल हो जाए, कुछ भी XYZ हो सकता है, अकाल में मर जाऊं, बस ये डर के कारण से। नहीं तो सबसे पहले वरदान मिलेगा, मैं तो एक ही मांगूंगा कि एक वरदान दे दे कि मुझे हार को नहीं उठना पड़े, बस 24 घंटे में सबसे बड़े पाप कर्म का उदय। मच्छर काटे तब नहीं, शेर काटे तब नहीं, सब जितने कष्ट हो सब कष्ट एक तरफ रख दो, बस जब आहार को उठना पड़ता है प्राण निकलते हैं। हे भगवान, कौन सा पाप करो है? मात्र एक स्थान पर अंजलि फैलाना पड़ती है, साधु बन गया हूं, किन 2 रोटी के टुकड़ों के लिए, 2 अंजलि पानी के लिए, और किसके सामने? देख ले रे मुखड़ा दर्पण में। अरे सिद्धों के सामने हाथ फैलाऊं तो बात बने, अरहंतों के सामने फैलाऊं तो बात बने, महाशक्ति के सामने फैलाऊं तो बात बने, यहां तो इन गृहस्थों के सामने फैलाना पड़ रहा है। कोई दिन तुम्हारे ऐसे आ जाए कि तुम्हें भगवान के सामने हाथ फैलाना पड़े, चल जाएगा महाराज। बाप के सामने फैलाना पड़े, चल जाएगा। ऐसा दिन आ जाए कि मुनीम के सामने फैलाना पड़े तो बोल देना जल्दी। किसके सामने आते हैं ऐसे दिन के? नहीं आ सकते। मुनीम के सामने मालकों को हाथ फैलाना पड़े, शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण पड़े। जो उसके यहां मुनीम था आज वो उसी के दरवाजे नौकरी कर रहा है, जो कल वो नौकर था। उस समय शर्म और लज्जा की बात देखो क्या होगी। तुम सेठ थे एक दिन, वो मुनीम था तुम्हारा, और उसके सामने हाथ फैलाना पड़े। जो लज्जा तुम्हें आएगी, यही लज्जा मुनि महाराज को आहार करते समय आती है। जिस ग्रस्त पर्याय को मैं छोड़ के आया हूं, उसी के सामने अंजलि घोलना पड़ती है। बस ये छूट जाए, क्या आखिर अब विचार करो भेद विज्ञान, आखिर ऐसा क्या है उन रोटियों में जो महाराज को इतनी घृणा हो गई कि वे मोक्ष के बदले में भी इसको, मोक्ष को चढ़ाने को तैयार है। क्या ऐसी है इसमें? क्या दिख रहा है उन भगवानों को? महावीर को क्या दिखा जो महावीर उपवास करने बैठ गए, 1000 वर्ष तक बैठ गए, आदिनाथ 6 महीने तक बैठ गए, आखिर उनको क्या दिख रहा है? वो चश्मा अपन को चाहिए। अपन को तो रोटी में प्राण दिख रहे हैं, अपन को तो रोटी में सुख दिख रहे हैं, अपन को तो रोटी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बोलो रोटी में क्या क्या है? अरे महाराज रोटी में जन्नत है। रोटी में क्या है भैया? अच्छा तुम्हें दुनिया में कोई चीज नहीं दी जाए, एक और सारी चीजें रख दी जाए और एक और रोटी रख दी जाए, तो तुम क्या मांगोगे? बोलते नहीं हो। एक और राजा बनाया जाए, सोने की लंका, सब दिया जाए, सब दे दिया खूब, 3 लोग का राजा बनाया जाए, रोटी नहीं मिलेगी, बस एक चीज, रोटी पानी नहीं मिलेगा। और एक और कह दिया जाए रोटी पानी पक्का है तुम्हारा, लेकिन राज्य नहीं मिलेगा, तो आप लोग किस पे समर्थित हो जाओगे? बोलते नहीं भाई, बोलो ना। हाँ, संसार कहेगा भैया मैं राजा मत बनाओ, लेकिन 2 टाइम रोटी और 1 लोटा पानी मिल जाए। संसार रोटी और पानी पर मर जाएगा
और क्या दिख गया महावीर को, वो कहते मैं छोड़ने को तैयार हूं, मुझे रोटी पानी नहीं चाहिए। क्या दिख गया? भेद विज्ञान करो। साधु आहार लेता है उस समय भेद विज्ञान करो, जब उपवास करता है तब भेद विज्ञान करो। आखिर क्या है इसमें? 2 टाइम रोटी खाने में क्या बेफालतू भूखों मरता है गर्मी में? ऐसी बात नहीं कि भूख नहीं लगती है, ऐसी बात नहीं कि प्यास नहीं लगती है। वो कहता प्यास का कष्ट सहन कर लूंगा, भूख का कर लूंगा, लेकिन जितना बने उतना पूरी ताकत लगाकर साधु उपवास करने का प्रयास करता है, पूरी ताकत लगाता है। कोई मतलब नहीं है, नहीं करे तो कोई जरूरी नहीं। आप लोगों ने देखा हम लोग उपवास, महाराज जी आज काय का उपवास? अरे काय का उपवास? ये कहो कि आज काय को आहार को उठ रहे हैं, ये नहीं पूछते तुम लोग। महाराज जी आज काय का उपवास है? एक आध पूछा करो, महाराज आज काय को आहार को उठ रहे? हम लोग ये चाहते हैं उपवास ही होते रहे, लेकिन मजबूर रहता हूं, क्षमता नहीं है ना। आखिर क्या दिख रहा है साधु को? क्या है ऐसा? क्यों घृणा हो गई इतनी? ऐसी हर चीज में लगाते जाओ। आखिर संसार से महाराज को क्या हो गया जो इतने कष्ट सहन करने को तैयार बैठ गए, तलवार की धार पर चलने को तैयार हो गए? क्या नहीं था ऋषभदेव के यहाँ? क्या नहीं था उस भरत चक्रवर्ती के यहाँ? 6 खंड का राज था, 12 भावना पढ़ते ना, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी, इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृणसम। आखिर उसमें क्या दुख नजर आया? सामान्य आदमी को महाराज जी हमें तो समझ में ही नहीं आता ये बात। आप लोगों का बिल्कुल, या तो आप लोगों को कोई ऊपरी बाधा है, या कोई पागलपन सवार है, डिप्रेशन। हम लोगों को तो समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, महाराज जी आप लोगों की चर्या मुझे समझ में नहीं आती, इनके बिना भी आप सुखी कैसे हैं ये बताओ पहले तो। वो कहते महाराज आप लोग रात में कुछ लेते नहीं, तो क्या रजाई के बिना भी कोई सुख है? हाँ बैठ जी बोल रहे, बोले महाराज जी रजाई, ठंड की रात में रजाई के बिना भी कोई सुख है क्या? मैंने कि मैं तो बैठा हूं। क्या 48 टेम्परेचर बिना पानी पिए भी कोई सुख है क्या? जी तो रहे। आखिर उन केसलोंचों से क्या घृणा हो गई जो उखाड़ के फेंकते हैं? दुनिया तो इन बालों के लिए नहीं मिलते तो नकली लगाते हैं। क्या बोलते वो कुछ लगाते हैं बिग बिग बिग, और इनको इतनी घृणा हो गई कि थोड़े से बड़े होने उखाड़ के फेंकते हैं। वो एक रामधारी से दिनकर हुए, उन्होंने यही लिखा कि उन्होंने, कवि हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने यही लिखा कि दिगंबर मुनि दुनिया पर क्रोध नहीं कर सकता, तो वो अपने ऊपर क्रोध करके बालों को उखाड़ने लग जाता है। बताओ कहां के कहां ले गए? बोले दुनिया पे तो क्रोध कर नहीं सकता, तो उनको अपने ऊपर क्रोध आता है, बालों को लौचने बैठ जाते हैं। अब उन्हें क्या मालूम कटिंग कराने में इनको क्या दुख नजर आ गया, ये बताओ। तुम तो कटिंग कराने के कितने कितने रुपया देते हो, और डिजाइनदार अलग 500-500 रुपया देते। इनको क्या कमी है? कौन करे? इनको क्या हो गया इनको कि बालों से इतनी घृणा? जिसको संसार अच्छा मान रहा है उन सब से ऐसी घृणा हो गई कि वो कहते कुछ भी सब करने को तैयार हूं मैं, मुझे बस इस संसार में नहीं रहना। और सब मंजूरी देते गए, मुझे संसार से पार होना है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निहरणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। मुझे संसार से तरना है। इस संसार सागर में तैरते तैरते हाथ भर आए हैं, शिथिलता का अनुभव हो रहा है। अतः अब और नहीं छोर चाहिए, अब घोर नहीं भोर चाहिए। ये स्थितियां जब देखें तो जिनवाणी कहती है, प्रकृति कहती है, तुम इतना सब कष्ट सहन करने को तैयार हो? बोले हाँ तैयार हो, पर संसार में नहीं रहना मुझे। संसार भीरु, साधु का दूसरा नाम है संसार भीरु। संसार से डर गया वो,
सदमा बैठ गया उसको, कोई ना कोई ऐसी उसके अंदर टीस लग गई, ऐसी कोई दुर्घटना हो गई, जैसे किसी को सदमा बैठ जाए ना, तो उसके सामने पर कोई जो वो दूर से भागता है, चिल्लाता। ऐसे ही साधु को सदमा बैठ गया कि संसार के चर्चा करते ही भागता है, नहीं, मन में भी भाव नहीं आने देता, मन में भी विचार आता है तुरंत नहीं, नवोरंतारम नवोसुतारम। संसार की कोई बात मन में भी आ जाए ना, तो साधु इतना डरा है, इतना डरा है, काया से तो करेगा ही नहीं, वचन से तो करेगा ही नहीं, मन में आ जाए तो थर थर कांप जाता है। मन में भी कोई विकार आ जाए, मन में भी यदि कोई परिणति आ जाए तो वो कांपता है, नहीं नहीं करना, तुरंत नवोकार मंत्र में नहीं नहीं नहीं, नवोरंतारम नवोसुतारम। क्या है वो? और ये भेद विज्ञान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। देखो जाकर मुनियों की चर्या को, मुनियों के दर्शन के लिए इसलिए नहीं जाते जाते हैं ये कितने सुंदर हैं, ये कितने अच्छे हैं, कितने, उनके लिए जाया जाता है इसलिए कि आखिर इनको क्या दुख नजर आ रहा है, और इन सबके बिना भी चेहरे पर तेज, इस सबके बिना भी। सुकौशल ने अपनी माँ से तो यही कहा, अब माँ ने कहा था, अरे ये तो भिखारी है भिखमंगा जी, फिरे नग्र में नंगा जी, नहीं दिया किसी ने वस्त्र, इसलिए फिरे नग्र में नंगा जी। किशनदास जी ने लिखा है सुकौशल चरित, उसमें एक पंक्तियां हैं। तब सुकौशल माँ से बोलते, माँ ये चाल से तो भिखारी नहीं लग रहा है, और चेहरे से भी कोई भिखारी नहीं, देखो कितनी की चाल है, और कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, कोई याचना नहीं है, स्वाभिमान के साथ नासा दृष्टि करके चल रहा है। मां ये तो कुछ दूसरी चीज है। वो बच्चा भी समझ गया जिसने मुनिराज के दर्शन नहीं किए थे कि जिनमें सारी दुनिया सुख मान रही है, उनके अभाव में भी ये हमसे ज्यादा सुखी नजर आते हैं। बोलो, तुम रात में रजाई में से निकल के आते हो, मैं कमरे में, दोनों के चेहरे देख लेना एक दिन फोटो उतार कर, तुम्हारे चेहरे पे 12 बजते हैं कि मेरे चेहरे पर? आखिर क्या ऐसा रात में गॉड गिफ्ट है कि तुम रजाई के बाद भी हू कर रहे हो, है? और ये बिना रजाई के बाद भी रात में ऐसा कौन सा बल्ब है, कौन सा गॉड गिफ्ट है, कौन सी एनर्जी है, कौन सा आनंद जाके प्रकट हो गया? उस आनंद को पकड़ना है, और वो आनंद जब तक तुम तुलना नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, जब तक तुम भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक प्रकट होने वाला नहीं। और ये भेद विज्ञान व्यक्ति को वर्तमान युग की कथाएं पढ़ने से आएगा। सुकौशल की कथा पढ़ो, मैंने कई बार अपनाया है। जब कहीं बिहार में ऐसे स्थान पर पड़ जाते हैं कि मच्छर बहुत होते हैं, खूब जम के सामाजिक, तो मैं तुरंत सुकौशल महाराज की कथा विस्तार देता हूं। मैंने कहा, देख वो भी महाराज, तुम भी महाराज, वो सेल नहीं खा रहा, हिल नहीं रहे, तू मच्छर में हिल रहा है। भेद विज्ञान देखो, इसलिए तेरे मोक्ष के दरवाजे बंद हैं, उनको मोक्ष का दरवाजा खुला था। जैसे ही भेद विज्ञान करता हूं तो कम से कम आकुल व्याकुल परिणाम कम हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हैकड़ी आ जाती है, नहीं मैं भी कोई कम नहीं, उनसे कम थोड़ी हूं मैं भी तुम्हारा। हाँ यही तो पानी पे चढ़ाना बेटा, चढ़ जा बेटा चनों के झाड़ पे, चढ़ चढ़, बस यही तो चढ़ाना था। जिनवानी कहती बस यही, हाँ देख वो महाराज है कि नहीं, तुम भी महाराज, तो दोनों महाराजों में क्या अंतर? नहीं, महाराज तो महाराज है, मैं भी महाराज, वो भी महाराज। तो वो शेर के पंजे सहन कर रहे हैं, तू मच्छर का नहीं। और ऐसा नहीं करेगा तो तू महाराज ने, तू थर्ड क्वालिटी का महाराज, वो फर्स्ट क्वालिटी के महाराज। अब मानहानि हो रही देखना। सुकौशल महाराज कौन सी क्वालिटी के? फर्स्ट। और मुझे कौन सी क्वालिटी का? और यदि तूने ज्यादा किया तो सप्लीमेंट्री होल्डर, फेल माना जाएगा। अब जब मान की बात आती है तो कोई व्यक्ति अपने को छोटा नहीं मानना चाहता। हर भी कहता है कि मेरे में और उन्होंने कहता वे भी महाराज और हम भी महाराज। आजकल गृहस्थ लोग कहने लगे, बीच में एक हवा चली थी, मुनिराज के सम्यक दर्शन में मेरे सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, दोनों बराबर हैं।
ऐसे ही मैं मुनि हूं और सुकौशल मुनि है, क्या अंतर है? वो भी मुनि, मैं भी 28 गुण पाल रहा हूं, वे भी पाल रहे हैं। मैंने भी सब छोड़ दिया, उनने भी छोड़ दिया। जनवाणी कहती वो तो सब बराबर है, वो तो ठीक है, विद्यार्थी है, लेकिन उनको शेरनी खा रही है तो भी कुछ नहीं कर रहे, और तुझे मच्छर, ध्यान रखना। तो थोड़ी देर के लिए हेकड़ी आती, नहीं नहीं मैं भी कोई कम नहीं हूं, मच्छरों तो नहीं उड़ा रहा हूं। और थोड़ी देर आगे, अब देखना, पहले तो हेकड़ी आ गई थोड़ी सी, सुकौशल महाराज का चित्र पढ़कर, भेद विज्ञान करके, उनमें और मेरे में क्या अंतर है? उनको शेर का पंजा कष्ट नहीं लग रहा, मुझे मच्छर कष्ट लग रहा है। भेद विज्ञान का थोड़ी बहुत हेकड़ी आएगी, और मच्छर यहाँ बैठा था तो आ रहा था, हेकड़ी आ रही थी, मच्छर कहता अभी नहीं, अभी और देखता हूँ, वो पास आ गया, वो नाक के बाद, आओ अब बोल, जल्दी बोल, देख नाक में जाने ही वाला है। सुकौशल महाराज ने भी फू किया था? नहीं किया था। भेद विज्ञान आखिर क्या था उनको, कि शेर के पंजों के बीच में भी आनंद ले रहे हैं, और क्या है हमारे पास नहीं है जो हम मच्छर में भी चिल्ला रहे हैं। अब भेद विज्ञान चालू करना है। सुकौशल चरित्र से ये भेद विज्ञान अपन को प्रकट होता है। क्या था कि पंजों में भी आनंद ले रहे हैं, और क्या कमी है जो हम मच्छर में भी चिल्ला रहे हैं। ये हमें सुकौशल चरित्र से मिलेगा। फिर भी समय आपका हो गया, फिर भी अपन यहाँ पॉइंट को छोड़ते हैं कि मंजूर कर लिया और सम्यक दृष्टि जीव ने और भव्य जीव ने, मुझे सब मंजूर है, अब तो मुझे सिद्ध बनाओ, इस संसार से तारो। तो जिनवाणी फिर एक शर्त रखती है, इसके संबंध में अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान है।